हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा मेले। इससे पिछली क्लास में हमने त्योहार की क्लास देखी जिसमें हमने संपूर्ण त्योहार देखे थे। आज हम देखेंगे राजस्थान के मेले। राजस्थान में कौन कौन से मेले हैं और कहाँ पर लगते हैं। हम स्थान मेले देखेंगे, उसके स्थान देखेंगे और देखेंगे वो कब भरता है, यानी कि चैत्र माह में भरता है, बैसाख में भरता है, किस में भरता है। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का मेले। मेले आज का हमारा टॉपिक है मेले। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पर भरते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मेले। राजस्थान में सर्वाधिक मेले। अगर सर्वाधिक मेले की बात की जाए तो कहाँ पर भरे जाते हैं? डूंगरपुर में। डूंगरपुर। ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर सिंपल पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले, तो हमारा आंसर होगा डूंगरपुर। अगर ऐसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर। हमने क्वेश्चन दो तरीके से देखे। पहले देखा हमने राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में, यानी कि सिंपल पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले, तो हमारा आंसर होगा डूंगरपुर। अगर ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा नागौर के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का। इससे पहले फिर हमें लिखते सारे मेले एक साथ लिख लेते हैं राजस्थान का, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी पूछ लिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर इसको हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि वागड़ क्षेत्र का मेला कौन सा है। पहले हम मेले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यानी कि वागड़ का मेला। वागड़ का सबसे बड़ा मेला। वागड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कहाँ लगता है? वो हो जाएगा बणेश्वर मेला। ठीक है। बणेश्वर मेला कहाँ है? जो ये बणेश्वर मेला है जो सोमवाई जाखम नदी के किनारे लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहाँ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ। राजस्थान का कुंभ या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ वो किसे कहेंगे हम? राजस्थान के मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहेंगे? ये हम कहेंगे पुष्कर मेले को। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक माह के अंदर लगता है। जब हम कार्तिक माह के मेले पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है और पुष्कर मेले को
राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आदिवासी का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला एक और मेला है जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है। एग्जाम में कई बार वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट लगा के लिखेंगे हम। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। कौन सा है ये? सांप्रदायिक के नाम से आपको याद आ गया होगा रामदेवरा मेला, जो कहाँ लगता है? रोनिचा के अंदर लगता है, तो हम लिख लेंगे रामदेवरा। रामदेवरा। तो ये हमने पहले इम्पोर्टेंट देख लिए, कुछ एक कुंभ और कुछ एक मेले। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। अगर सर्वाधिक पशु मेले पूछ लिए जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर। और वागड़ का सबसे बड़ा मेला या वागड़ का मेला कहते हैं बनेश्वर मेले को। और हाड़ौती का इसको कहेंगे सीताबाड़ी, जो कहाँ लगता है? बारा के अंदर। फिर हम देखेंगे राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ भी कह सकते हैं, जो किस मेले को कहेंगे? पुष्कर मेले को कहेंगे, जो कार्तिक माह के अंदर लगता है। फिर हम देखेंगे आदिवासियों का मेला। आदिवासियों का कुंभ या फिर आदिवासियों का मेला किसे कहेंगे? हम बनेश्वर मेले को कहेंगे, जो वागड़ क्षेत्र में लगते हैं, यानी कि वागड़ क्षेत्र का मेला भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इसको हम आदिवासियों का मेला भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। सांप्रदायिक से हमें याद आ जाएगा तो बाबा रामदेव यानी बाबा रामदेवरा मेला, जो कहाँ लगता है? रुणेचा जैसलमेर में लगता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामदेवरा मेला। इसके बाद हम देखते हैं हर माह के अनुसार, यानी कि सबसे पहले हम चैत्र माह के, फिर बैसाख, फिर जेठ, ऐसे माह के अनुसार हम देखेंगे कौन से माह में कौन सा मेला लगता है और कहाँ पर लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले चैत्र माह के त्योहार। तो हम देखते हैं चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार के अंदर हम सबसे पहले कुछ एक मेले हैं जो एक ही तिथि को और एक ही समय भरता है, तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जीण माता का मेला। क्या लिखेंगे? जीण माता का मेला। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में लगता है। रेवासा सीकर। इसके बाद हम देखते हैं जीण माता के बाद हम देखते हैं करणी माता। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नागणेची माता। नागणेची माता का मेला कहाँ लगता है? नागणेची माता नगाड़ा गांव बालोतरा में लगता है, हो जाएगा हमारा बालोतरा।
पहले बाड़मेर था, ये हमारा नया जिला बनने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा बालोतरा। नागणेशी माता के बाद हम देखते हैं महोदरी माता। महोदरी माता, महोदरी माता का मेला कहाँ लगता है? महोदरी माता का मेला लगता है महोदरा गांव जालोर के अंदर, जालोर। ठीक है, इसके बाद हम पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम इसे याद करेंगे और फिर इसके बाद हम एक साथ देख लेंगे कि किस माह में और कब लगता है। वैसे तो आपको पता है वो चैत्र माह का है, तो चैत्र माह में लगता है, हमने ऊपर हेडिंग लिख दी है। तो इसके बाद हम देखते हैं शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला कहाँ लगता है? सांबर, जयपुर में, जयपुर में, सांबर जयपुर में लगता है। इसके बाद एक माता और है, कौन सी? हमारी दधिमती माता, दधिमती। दधिमती माता का मेला कहाँ लगता है? दधिमती माता, दधिमती माता का मेला लगता है हमारा नागौर के अंदर, कोट मांगलोद नागौर में, नागौर। और ये सभी माता का मेला जो लगता है हमारा चैत्र व आश्विन माह के अंदर, चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन नवरात्रा में, नवरात्रा, चैत्र व आश्विन नवरात्रा के अंदर लगता है। कौन से मेला? जैसे कि सबसे पहले हम याद करेंगे जीर्ण माता, जीर्ण माता रेवा सा सीकर, ऐसे याद करें, जीर्ण माता रेवा सा सीकर कहाँ लगता है? जीर्ण माता कहाँ लगता है? रेवा सा सीकर के अंदर। मेरे साथ साथ बोले जैसे जीर्ण माता, करणी माता, नागणेशी माता, महोदरी माता। जीर्ण रेवा सा सीकर, जीर्ण रेवा सा सीकर में। करणी माता को तो हमें याद रहता है, करणी माता कहाँ लगता है? बीकानेर के अंदर। फिर हम नागणेशी बालोतरा, नगाना गांव बालोतरा, नागणेशी माता कहाँ लगता है? नगाना गांव बालोतरा में। फिर हम देखेंगे महोदरी माता, महोदरी जा, ऐसे याद करेंगे, महोदरी जा यानी कि जालोर में, महोदरी जालोर में। शाकंभरी माता का मेला सांबर में लगता है, सै से शाकंभरी, सै से सांबर, सांबर से याद आ जाएगा मेरे जयपुर। ठीक है, सांबर जयपुर। दधिमती माता गोठ मांगलो नागौर, को ऐसे पूछे दधिमती, नो नो यानी कि ना, दधिमती नहीं, नहीं दधिमती ना, दधिमती ना याद कर लेंगे यानी कि नागौर के अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कुछ एक देखे, जीर्ण माता जो रेवासा सीकर में लगता है, करणी माता बीकानेर में, और नागणेशी माता नगाना गांव बालोतरा में, महोदरी जा यानी कि जालोर में, शाकंभरी सांबर यानी जयपुर में, और दधिमती ना यानी कि नागौर में। इसके बाद हम एक मेला है व्रात्रा माता का मेला, जो तीन, जैसे कि 3 माह में, जैसे चैत्र माह, माघ माह और भाद्रपद महीने में लगता है। तो हम यहाँ पर नोट डाल के लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे व्रात्रा माता का मेला, व्रात्रा माता। व्रात्रा माता का मेला कहाँ लगता है? बालोतरा में लगता है, बालोतरा, बालोतरा के अंदर कब लगता है? ये लिखता है हमारा चैत्र भाद्रपद, चैत्र भाद्रपद और माघ माह के अंदर। ये मेला माघ माह में लेते। व्रात्रा, जैसे कि व्रात्रा 3 नाम लेते हैं, वीरात्रा, वीरात्रा, तैसे 3 माह में यानी कि चैत्र भाद्रपद माघ माह में लगता है। कौन सा मेला? व्रात्रा माता का मेला। इस ठीक है, ये हमने कुछ एक नोट करके लिखे हैं, यहाँ पर नोट करके लिख रहे हैं ना, जो चैत्र माह के अंदर लगते हैं, और आश्विन माह, आश्विन नवरात्रा में लगते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्रात्रा माता का मेला कई बार पूछा गया है, और करणी माता का मेला भी कई बार पूछा गया है, और जीर्ण माता का मेला बस ऐसे ही पूछा गया है कि जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है, यानी कि सीकर में लगता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चैत्र माह के और कौन कौन से त्योहार हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं फूल डोल मेला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूल डोल मेला, फूल डोल मेला। एक आता है फूल डोल महोत्सव और एक है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है फूल डोल। फूल डोले कहाँ डोले? भीलवाड़ा में। फूल डोल भीलवाड़ा में, फूल डोल मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को लगता है, चैत्र कृष्ण एकम को। हम ऐसे लिख लेंगे एकम। चैत हुआ कृष्ण को कि फूल डोले कहाँ? भीलवाड़ा में। चैत यानी कि चैत से चैत्र याद कर लेंगे। चैत हुआ किसी कृष्ण को कि फूल डोले कहाँ? भीलवाड़ा में। तो ऐसे याद कर लेंगे। चैत्र कृष्ण एकम को लगता है, क्या लगता है? फूल डोल मेला। कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो हम पहले ही लिख लिया और हमें याद भी कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं शीतला माता मेला, शीतला माता मेला। शीतला माता मेला कहाँ लगता है? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। हम ऐसे लिख लेंगे चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में क्या लगता है? शीतला माता का मेला लगता है, जो कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो हम लिख लेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला माता मेला लगता है, यानी कि शीतला माता हमने पढ़ा था चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही आता है, जिस दिन हम ठंडा भोजन बनाते हैं और ठंडा भोजन ही ग्रहण करते हैं। वो हमने चैत्र माह के त्योहार में भी पढ़ा था, तो त्योहार से हमें याद जाए। शीतला माता मेला कहाँ लगता है? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में लगता है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। इसके बाद हम देखते हैं धनोप मेला, धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। धनोप माता भीलवाड़ा मेला कब लगता है? ये एकम से और 10वीं तक लगता है, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम से 10वीं तक लगता है। तो धनोप भीलवाड़ा, धनोप भीलवाड़ा। धन्य हो गए कब तक? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक जैसे गिनती आ गई तो धन्य हो गए, धनोप भीलवाड़ा, धनोप भीलवाड़ा। ठीक है, धनोप भीलवाड़ा के। इसके बाद देखते हैं हम ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ लगता है? ऋषभ देव जी का मेला लगता है धलेव गाँव, उदयपुर में, धलेव गाँव, उदयपुर में, धलेव गाँव, उदयपुर में लगता है। और ये कब लगता है ऋषभ देव जी का मेला? ये लगता है अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता मेला लगता है, और जो कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही ऋषभ देव मेला लगता है, कहाँ लगता है? उदयपुर में। ऋषभ उदयपुर, ऋषभ उदयपुर, ऋषभ उदयपुर, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे ना, ऋषभ उदयपुर, ऋषभ उदयपुर, ऋषभ उदयपुर, साथ साथ बोलना ताकि आपके भी याद हो जाए। ऋषभ देव मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। इसके बाद हम देखेंगे जोहर मेला, जोहर मेला। जोहर मेला कहाँ लगता है? जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। ऐसे याद करें, सर्वाधिक जोहर कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़ में जोहर हुए थे। जोहर मेला कहाँ लगेगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगेगा। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण 11 को लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी या फिर 11। चैत्र कृष्ण 11 को क्या लगता है? एक एक करके जोहर, ऐसे याद कर लेंगे। कृष्ण ने कहा कि एक एक करके जोहर हुआ, कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ। कितने जोहर में? एक एक करके जोहर हुआ। कृष्ण ने बताया हमें एक एक करके जोहर हुआ, कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में, यानी कि जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। इसके बाद हम देखेंगे विक्रमादित्य मेला लगता है एक,
विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला कहाँ लगता है? ये भी उदयपुर में लगता है। उदयपुर। कब लगता है? चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या कौन सा मेला लगता है? चैत्र अमावस्या विक्रमादित्य, यानी कि विक्रम ने अमावस्या बनाई। कहाँ बनाई? उदयपुर में बनाई। विक्रम ने उधर अमावस्या बनाई। विक्रम ने उधर अमावस्या बनाई, यानी कि विक्रमादित्य मेला लगता है, उदयपुर में लगता है। और कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। इसके बाद कुछ एक मेले और है चैत्र माह के, वो लिखते हैं। इस तरह से पहले हमने कौन सा मेला देखा चैत्र माह में? फूल डोले। कहाँ डोले? भीलवाड़ा में। यानी कि फूल डोल मेला कहाँ लगता है? भीलवाड़ा के अंदर। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। फिर हमने देखा शीतला माता का मेला, जो सील किलोई चाकसू जयपुर में लगता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। फिर इसके बाद हमने देखा धनोक मेला, यानी कि धन्य हो गए। धन्य को उन्होंने कृष्ण जी को एक से लेके 10 तक गिनती आ गए तो धन्य भी हो गए, यानी कि धन्य भी भीलवाड़ा आ जाएगा। ऋषभ देव कहाँ लगता है? उदयपुर में। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही लगता है। फिर हमने देखा जोहर मेला। जोहर मेला कहाँ लगता है? जोहर एक एक करके जोहर हुआ। ये बात हमें कृष्ण ने बताई कि एक एक करके जोहर कहाँ हुआ? चित्तौड़ में। यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला लगता है। कहाँ लगता है? चित्तौड़ में। फिर हमने देखा विक्रमादित्य उधर अमावस्या बना रहे हैं, यानी कि विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है। और कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मेले और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? घोटिया बारेगांव बांसवाड़ा में लगता है, यानी बांसवाड़ा। कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या का हमने एक मेला कौन सा देखा था? विक्रमादित्य मेला, जो कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। एक हमने कहा कि घोटिया अमावस्या के दिन खीर बनती है, यानी कि घोटिया बांस लेके घोटिया अमावस्या, यानी कि अमावस्या, यानी कि चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगता है। किसको घोटने की बात कर रही है? खीर। वो खीर कब बनती है? हमारी अमावस्या को बनती है, ऐसे हम याद कर लेंगे। तो क्या लेके? घोटिया बांस लेके घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? कालीशील, यानी कि कालीशील नदी के किनारे करौली में लगता है। कैसे कैला, कैसे करौली में लगता है? करौली। जो कब लगता है? कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम से अष्टमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को हमने देखा था कौन सा मेला? एक तो हमने शीतला माता का मेला देखा था और एक साथ ही हमने ऋषभ देव का मेला देखा था। वो हमने देखा था कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में आ जाएगा। शुक्ल पक्ष में कौन सा आ जाएगा? शुक्ल पक्ष में आ जाएगा हमारा कैला देवी मेला। ठीक है। कैला देवी मेले के बाद हम देखते हैं इसके बाद राम रावण का मेला। राम रावण का मेला कब लगता है और कहाँ पर लगता है? तो राम रावण का मेला लगता है बड़ी शाहदरी चित्तौड़ में। कहाँ लगता है? बड़ी शाहदरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में लगता है। और कब लगता है ये? राम रावण मेला कब लगेगा? चैत्र शुक्ल एकादशी को लगेगा। चैत्र शुक्ल एकादशी को। चैत्र शुक्ल एकादशी का कौन सा मेला? राम रावण एक एक करके राम रावण कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं महावीर जी का मेला, जो कहाँ लगता है? करौली में ही लगता है। महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। महावीर जी करौली, ऐसे याद, महावीर जी करौली। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण तेरस को।
चैत्र शुक्ल तेरस आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम शुक्ल पक्ष के देख ली, कृष्ण पक्ष के तो हमने देख ली, तो हमारा आ जाएगा चैत्र शुक्ल तेरस को। हमने जब मेले पढ़े, त्योहार पढ़े थे, जब हमने देखा था ना चैत्र शुक्ल तेरस को महावीर जयंती, फिर एक हमने देखा था एक हम देख रहे हैं महावीर जी का मेला। अगर आपसे जयंती पूछा जाए तो भी इसी चैत्र शुक्ल तेरस को ही आएगा, और मेला पूछा जाए तो भी चैत्र शुक्ल तेरस को ही आएगा। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल तेरस को हमने जो अच्छे से जो मेले पढ़े हैं ना, तो हमारे सोचे हमने अच्छे से जो त्योहार पढ़े हैं, तो मेले ऑटोमेटिक अच्छे से याद हो जाएगा, उसके में टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसके त्योहार अच्छे से याद है उसके मेले अच्छे से आराम से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी, सालासर बालाजी का मेला कहाँ लगता है? सै से सालासर, सै से सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में। कब लगता है? चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है, तो हम लिख लेंगे चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। एक होता है हमारा मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, एक से हमारा सालासर बालाजी और एक है हमारा मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ लगते हैं? दौसा के अंदर। मेहंदीपुर बालाजी हमारा कहाँ लगता है? दौसा के अंदर लगता है, और वो भी कहाँ, किस माह में लगता है? ये भी हमारे आ जाएगा चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा से तो आपको याद हो गया होगा कि हमें चैत्र माह के संपूर्ण मेले को देख लिया है। तो आज हमने संपूर्ण चैत्र माह के मेले को देखा है। सबसे पहले हमने एक साथ नोट, सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान में मेले कहाँ पर लगते हैं, तो हमने देखा डूंगरपुर में लगते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, फिर हमने देखा पशु मेले नागौर में, और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर के अंदर लगते हैं। ऐसे करके फिर हमने बागड़ क्षेत्र का देखा, हाड़ौती का देखा। फिर ऐसे हमें नोट करके मैंने आपको लिखवाया था एक साथ मैंने लिखवाया था कि करणी माता का मेला कहाँ लगता है, जीण माता का मेला कहाँ लगता है, ऐसे मैंने आपको नोट करके लिखवा दिया। वो चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रा में लगता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर हमने एक एक करके लिखा कि सबसे पहले फूलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा फूल डोले, भीलवाड़ा में कितने डोले? एक। कृष्ण को हमने ऐसे याद किया, कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। फिर हमने देखा था धनोप माता का मेला, यानी कि धन्य भी हो गए हम। ठीक है, फिर हमने शीतला माता का मेला देखा। ऐसे करके हमने चैत्र माह के मेले देखे। हमने घोटिया अम्बा मेला देखा। घोटिया अम्बा हमें ऐसे याद किया था, घोटिया कैसे, किसको में कि बांस लेके घोटिया। एक विक्रमादित्य मेला कब लगता है? उदयपुर में लगता है, चैत्र अमावस्या को ही लगता है। फिर हमने कैला देवी से याद हो जाएगा कालेशील, यानी कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? कालेशील नदी के किनारे लगता है। और कहाँ, किस में लगता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को हमने शीतला माता का मेला देखा और ऋषभ देव मेला देखा। लेकिन क्या चैत्र शुक्ल अष्टमी आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा कैला देवी का मेला। कैसे कैला देवी? कैसे? करौली में। ठीक है, फिर हमने देखा राम रावण का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़ में। एक हमने देखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर जोहर मेला, जो कैसे कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 को लगता है जोहर मेला, और चैत्र शुक्ल यानी कि 10वीं और 11 को क्या लगता है? जोहर मेला, और चैत्र शुक्ल 11 को लगता है राम रावण मेला। फिर हमने देखा महावीर जी मेला, जो महावीर जी मेला कब लगता है? हिंडौन तहसील में लगता है, करौली के अंदर। कब लगता है? चैत्र शुक्ल 13 को लगता है, यानी कि महावीर जी की जयंती पर ही महावीर जी का मेला लगता है, जो करौली के अंदर लगता है। फिर हमने देखा सालासर बालाजी, सहसे सालासर बालाजी, सहसे सुजानगढ़ के अंदर लगता है। कब लगता है? चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है। फिर मेहंदीपुर बालाजी कहाँ लगता है? दौसा के अंदर लगता है, और चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है। दोस्तों, आज हमने सभी चैत्र माह के इम्पोर्टेंट मेले हैं वो हमने आज एक साथ कवर कर लिए हैं। कल हम देखेंगे बैसाख माह के त्यौहार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना।
हमारी क्लास के बारे में, क्योंकि हम आपके लिए हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए पूर्णतः निःशुल्क बैच लेके आए, जिसके अंदर हम आपको संपूर्ण कला संस्कृति कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।